हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में अपने जो मेन वर्ब है, और जैसा कि आपको बताया गया है कि जो अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब अपने फिल करते हैं उस दौरान जो मेन वर्ब्स हैं जो अपने मोस्टली जो ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो उन मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वही वर्ब इसमें से लेंगे जो अपने को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मदद मिले उसमें। ठीक है, तो बात करें वर्ब की, तो इसको करने से पहले थोड़ा सा इतना अपने को ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर जो अपने वर्ब है वो कौन सी वर्ब करने जा रही है अपनी। देखो, वर्ब्स को क्या बोलती हैं? क्रिया। यहाँ अपने कौन सी वर्ब को करने जा रही हैं? मेन वर्ब को। और इस वर्ब को करने का जो हमारा आधार है, जो हमारा बेस है, वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को जो फिल करते हैं उस दौरान किस वर्ब का जो अपने को ध्यान है, या मैक्सिमम अपने जो कह सकते हैं कि जो हमारा माइंडसेट है वो कितने का हमारी जो ये वर्ब है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वो आपकी वर्ब के ये वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मेन वर्ब है वो आपको करवाने का प्रयास किया जाएगा इस वीडियो में। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो वर्ब होगी ये सारी की सारी कौन सी वर्ब होती हैं? मेन वर्ब होती हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं? मेन वर्ब होती है, जिसको अपने मुख्य क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अपने पर्टिकुलर कोई वर्ब का टॉपिक नहीं कर रहे जिसमें वर्ब को अपने आगे डिवाइड करके पढ़े, ऐसा नहीं है। इसमें जो अपने वर्ब करने का जो हमारा टारगेट है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इसका टाइप देख के हमारे को करेक्ट फॉर्म ऑफ द फिल जो है उसको करने के लिए थोड़ी सी क्या है आसानी रहेगी, थोड़ी सी इजीनेस रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ये मकसद है वर्ब करने का वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द फिल जो अपने वर्ब जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो अपने को फिल करनी होगी एग्जाम में उसको पूरा करने से है। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इसके बारे में नॉलेज दे दूं कि जो वर्ब है इसके अंदर जब अपनी इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और ING के रूप पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ मैं उसका मीनिंग भी लिख देता हूँ। ओके, यहाँ मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया और फिर अपने इसका सेकंड रूप लिखेंगे कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है। उसके बाद अपने इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर उसके बाद अपने इसकी ING फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और इसका यहाँ अर्थ जो होगा उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ING फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का जैसा कि आपको मालूम है कि ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इनका जो अर्थ है वो सेम ही रहता है, लेकिन वो बोलने का जो तरीका है वो समय के अनुसार बोला जाता है और वो अपने जब टेंस करेंगे तो उनके दौरान अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे उनका मीनिंग यहाँ लिखेंगे, उसकी सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म और फिर उसके ING फॉर्म। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि दो टाइप्स की वर्ब होती हैं। ठीक है, मेनली दो टाइप्स की होती हैं जो अपने यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए अब अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंट टाइप से करने के लिए, ताकि अपनी जो वर्ब वाला पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसको स्टार्ट करेंगे अब अपने। देखो, इसमें जो सबसे पहले अपने करेंगे, यहाँ मैं हेडिंग लिख देता हूँ। ये अपने जितनी भी लिखने जा रहे हैं यहाँ वो सारी की सारी जो अपनी होंगी वो इरेगुलर वर्ब होगी। कौन सी होगी? इरेगुलर फॉर्म में होगी। अब अपने जितने भी यहाँ जो वर्ब आपको करवाऊंगा वो सारी इरेगुलर होगी। इरेगुलर का मतलब ये इसका टाइप रहने वाला है। ओके, इसका जो ये टाइप रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? इरेगुलर का। इरेगुलर का मतलब क्या होता है बेटा? आप इतना समझ के चलना कि यहाँ इरेगुलर से मतलब है, इरेगुलर से यहां मेरा मतलब जो है
वो ये है कि जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वही उसकी सेकंड फॉर्म होती है, वही उसकी थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन इनका अर्थ जो है वो समय के साथ अलग अलग हिसाब से जो है उसको प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो बात करें अपने इसमें, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके वर्ब में, स्टार्टिंग से इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो बैट, किसकी? बैट की। अब बैट का मतलब क्या होता है? बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। क्या मतलब होता है? शर्त लगाना। ठीक है, तो बैट मीन क्या होता है? शर्त लगाना। और बैट क्या है? इरेगुलर वर्ब का मतलब अपने को यहां मैंने बता ही दिया। इरेगुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, इनमें चेंजिंग नहीं होता। तो बैट का मतलब क्या हो गया? शर्त लगाना। और इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या रहेगी? बैट ही रहेगी। ओके, क्योंकि ये क्या है? इरेगुलर वर्ब है और ये ज्यादा से ज्यादा, आपने देखो कोई इसका निश्चित आंकड़ा नहीं होता कि इतनी कर ले तो अपने को याद हो जाएंगी सारी। हाँ, ये होता है कि इसमें मेन जो होती हैं वो लगभग एग्जाम में वही ज्यादा पूछी जाती हैं, तो अपने वो करेंगे बैट। ठीक है, सेकंड फॉर्म भी क्या होगी इसकी? बैट। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? बैट। और आईएनजी में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगते हैं, इसलिए मैं आईएनजी की यहाँ पर्टिकुलर लिखने वाला नहीं हूँ। ये मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको ध्यान रहे कि ये तीन मेन प्रारूप होते हैं इसके, और ये आईएनजी तो हमेशा इसके साथ लगता है और वो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो बैट में क्या होता है? शर्त लगाना। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है? थर्ड फॉर्म। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको और बता दूं, यहां लिख देता हूं। इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। अगर बात करें प्रेजेंट अपने आईएनजी फॉर्म को, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। हालांकि ये चीज पूछी जाएगी नहीं, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है कि वर्ब जो है, वर्ब में सबसे पहले कौन सी वर्ब? इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। ओके, उसके अलावा क्या बताया है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको क्या बोला जाता है? उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, और जो आईएनजी फॉर्म है उसको प्रेजेंट जो पार्टिसिपल भी बोला जाता है। और आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है। लेकिन आईएनजी तो देखो याद रखनी ही नहीं है अपने को। वो इसलिए नहीं रखनी कि अपने को कोई भी सेंटेंस आएगा उसमें जो भी वर्ब दी होगी, ठीक है, या तो अपने को उसकी सेकंड फॉर्म बनानी होगी या थर्ड, या कहने का मतलब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन आईएनजी अगर अपने को जरूरत पड़ती है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपने को वहां ब्रैकेट के अंदर ऑप्शन के अंदर वर्ब दी होगी वो फर्स्ट ही दी होगी, और अगर वहां आईएनजी का यूज हो रहा है तो अपने उसके साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बैट जो थी इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है? एक जैसी होती है, इसलिए अपने इसको कौन सी फॉर्म कहेंगे? वर्ब की कौन सा टाइप कहेंगे? इसको इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखो इसका सेकंड मेन करवा रहा हूं। ये बिड का मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। सॉरी, बैट का मतलब तो क्या होता है? शर्त लगाना। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। क्या होता है बेटा? बोली लगाना। BID, बिड का मतलब क्या हो गया? बोली लगाना। इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होती है? बिड ही होती है। ओके, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? बिड ही होगी। ओके, और आईएनजी में बिडिंग हो जाएगा। तो बैट और बिड दोनों ही क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती हैं। अब आप कहोगे कि सर हमें क्या पता चले कि ये फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी है या सेकंड में हुई है या थर्ड में हुई है? तो वो बेटा जब अपने टेंस करेंगे
तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगी होगी उसके आधार पर अपने को पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में यूज हुई है फर्स्ट फॉर्म के रूप में, या पास्ट टेंस में हुई है सेकंड फॉर्म के यूज में, या परफेक्ट टेंस में यूज हुई है थर्ड फॉर्म के रूप में। तो वो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब है वो जो है अपनी उसमें दी होगी, तो अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ इस वर्ब का सेंस जो है वो कौन से टेंस में समझना है। ठीक है। और वैसे अगर बात की जाए तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों ही क्या होती हैं, ये इनकी सेम होती हैं, कौन सी में, इरेगुलर के अंदर। ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बताऊं, अब अपने बात करते हैं थर्ड इरेगुलर फॉर्म की। बैट का मतलब क्या हो गया, शर्त लगाना, और ये कौन सी है, इरेगुलर। सेकंड कौन सी है, बिट। बिट का मतलब क्या हो गया, बोली लगाना। इनकी सेकंड फॉर्म और इनकी थर्ड फॉर्म क्या है, एक जैसी होती है। अब बात करें थर्ड की, तो थर्ड है बर्स्ट, BURST, बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फटना किसी चीज का। ठीक है। बर्स्ट का मतलब क्या होता है, BURST, बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फटना। इसकी सेकंड फॉर्म भी बर्स्ट ही होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी बर्स्ट ही होती है। ING में क्या हो जाएगा, बर्स्टिंग हो जाएगा। आगे बात समझ में। बैट का मतलब शर्त लगाना, सेकंड फॉर्म भी बैट और थर्ड फॉर्म भी बैट। बिड का मतलब बोली लगाना, और ये सेकंड फॉर्म भी बिड और थर्ड फॉर्म भी बिड। ये बेटा याद रख लेना, और मैं अपनी तरफ से वही करवाऊंगा जो आपको वास्तव में एग्जाम में देखने को मिल सकती है, इरेगुलर। और ये या तो याद करना भी बड़ा आसान है, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म ही याद रखनी है, सेकंड और थर्ड तो इसमें क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये बैट मैंने क्या हो गया, शर्त लगाना, बिड मैंने बोली लगाना, और बर्स्ट मैंने क्या हो गया, फटना। ठीक है। अब देखो इसको सेकंड फॉर्म में अगर पास्ट में बोला जाएगा तो क्या होगा, शर्त लगाई, लेकिन जो इसका मीनिंग है वर्ब में वो बैठ ही रहने वाला है। और ये भी आपकी मैंने जो शंका है वो दूर कर दी कि हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर जो ये वर्ब है सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हुई है, तो वो इसके साथ जो एडवर्ब दी होगी, जब अपने टेंस में इसके रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें अपने को इजीली मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर जो ये बैट है ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई है या सेकंड में। लेकिन यहाँ अपने को इतना ही ध्यान देना है कि तीनों सेम है, तो इसका मतलब ये वर्ब का कौन सा टाइप हो गया, इरेगुलर फॉर्म का हो गया। ठीक है ना। तो ये बात चलिए आपको पता है, बैट, बीट और बस्ट। अब अपने आगे करते हैं डी की। तो डी का हो गया कास्ट। ओके, CAST, कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है, वोट डालना। कास्ट का मतलब क्या होता है, वोट डालना। इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, कास्ट ही होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कास्ट ही होती है, और इसकी ING में क्या हो जाएगा, कास्टिंग हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें अब इसकी आगे, कॉस्ट, किसकी, कॉस्ट की। तो कॉस्ट का मतलब कीमत भी होता है और लागत भी होता है। लागत लगाना या लागत आना, किसी चीज की कीमत का पता लगाना, क्या होता है वो, कॉस्ट होता है, पता, लागत। सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, कॉस्ट ही होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कॉस्ट ही होती है। ठीक है। तो बिट, बैट, बिट, बस्ट, कास्ट, कॉस्ट, इनके अपने को मीनिंग पता होने चाहिए, और ये इरेगुलर फॉर्म है, और इनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे ये बड़ी फेमस है, इसको स्टार लगा लेना आप, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है ये, कट। कट मैंने क्या होता है, काटना। ओके। सेकंड फॉर्म भी क्या होगी इसकी, कट ही होगी, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी इसकी, कट ही होगी। आई बात समझ में, कट, कट और कट, काटना। ठीक है। इरेगुलर फॉर्म है, और ये अपने को ध्यान रखना है, ये तीनों में इसकी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम होगी, और ये भी क्या है, इरेगुलर फॉर्म है। तो बेटा ये याद रख, आप वो हो सकता है कि ये नहीं लगी हो, लेकिन ये सारी की सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है। तो इरेगुलर फॉर्म थी ये
बैट, बीट, बर्स्ट, कास्ट, कोस्ट, कट, अगर ऐसे देखा जाए तो ये बहुत बनती हैं, लेकिन अपनी मेन इसको करेंगे तो थोड़ी बहुत और है, अपनी रेगुलर ये कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया। अब अपने आगे पढ़ते हैं। चलो, इतना याद हुआ अपने को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कि ये क्या है, सेम है। ठीक है, अब अपने आगे पढ़ते हैं इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां मैं लिख दूं हेडिंग में, और यहां इनका मीनिंग। एक तो जैसे ये होगी अपनी हिट। हिट का मतलब क्या होता है, मारना या भिड़ना। ठीक है, ये भी क्या है, इरेगुलर फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की क्या है, ये इरेगुलर फॉर्म है। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हिटी। ओके, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, हिट ही होगी, और इसमें हीटिंग बन जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद और आगे चलते हैं, जैसे निट। निट का मतलब क्या होता है, बुनना। निट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बुनना। ठीक है, स्वेटर बुनना, जैसे निट का मतलब बुनना। और इसकी सेकंड फॉर्म जो होगी वो भी क्या होगी, निट ही होगी। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी क्या होगी, निट ही होगी, और इसमें नीटिंग हो जाएगा। आई बात समझ में। ये भी क्या है, इरेगुलर फॉर्म है, और ये बड़ी आसान है याद रखने में, इसको एक एक को याद रखना है। और सेकंड और थर्ड फॉर्म ये क्या है, सेम दी होगी, एक जैसी दी होगी। ठीक है, जैसे लेट। अब लेट का मतलब क्या हो गया, आज्ञा देना। लेट का मतलब क्या हो गया, आज्ञा देना। और इसकी सेकंड फॉर्म ये भी क्या है, लेट, और इसकी थर्ड फॉर्म ये भी क्या है, लेट। अदरवाइज अपने को ये याद नहीं होती तो अपनी तरफ से अपने इसको लेटेड या कुछ भी बना देते हैं, लेकिन ये अपने को ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इतने भी अगर आप कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश के अंदर काफी जो है सुधार हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे और देखो, पुट, बड़ा ही फेमस वर्ब है ये, पुट। स्टार लगा लो, ये आने के चांसेस भी होते हैं इसकी ज़्यादा। पुट का मतलब होता है रखना। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, पुट्टी होगी। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ये भी पुट्टी होगी। और आईएनजी में क्या हो जाएगा, पुटिंग हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। चलो आगे, जैसे क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, आप एक चीज का ध्यान रखना, हर वर्ड इंग्लिश का हर वर्ड अपने आप में वर्ब नहीं होता। जैसे मान लो आप कह दो कि सर ये जो अपने कोई भी आपने वर्ड ले लिया या अपना नेम ले लिया, मान लो यहाँ पे मैंने मोहन लिख लिया, कि ये इसकी सेकंड फॉर्म, ये इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि हर वर्ड अपने आप में वर्ब नहीं होता। और जो वर्ब होती है उसके आगे टाइप्स होते हैं, और यहाँ अपने कितने टाइप्स पढ़ रहे हैं, उसके कितने होते हैं, थर्ड, 3, सेकंड, फर्स्ट फॉर्म के रूप में, सेकंड फॉर्म के रूप में और थर्ड फॉर्म के रूप में। ठीक है, क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यही है, और यही वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है, और यही वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, चलो आगे और बात कर लेते हैं। एक आपकी चिर परिचित जानी पहचानी, कौन सी, रीड। रीड मैंने पढ़ना। सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है इसकी, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड ही होती है, और उसमें रीडिंग हो जाएगा। तो ये था अपने क्या नाम लेते हैं इसमें इरेगुलर में। हालांकि ऐसी बहुत है, लेकिन आप इतनी भी याद करोगे तो आई थिंक आपका 10th और 12th तक का बेस, आपका जो वर्ब का पूछने का अगर बोर्ड का जो पैटर्न है उसके हिसाब से ये इनफ है। ठीक है, तो ये अपना सबसे पहले कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ, टाइप ए, कौन सा, इरेगुलर फॉर्म, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, एक जैसी होती है। चलो आगे चलते हैं।
तो ये जितनी भी अपने पढ़ी है सारी की सारी अब कौन सी पढ़ी थी, इरेगुलर पढ़ी थी, और अब अपने इसकी कौन सी पढ़ेंगे बेटा, रेगुलर। हालांकि अलग अलग इनके बहुत हैं, लेकिन अब अपने इसको अगर देखा जाए तो मेनली 2 ही टाइप्स में पढ़ेंगे। अब कौन सी अपने पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले इरेगुलर पढ़ी थी, अब कौन सी पढ़ेंगे, रेगुलर। क्या चीज चल रही है, वर्ब, ओके। और वर्ब की कितने रूप, 2-3, कौन से, फर्स्ट फॉर्म के रूप में, सेकंड फॉर्म के रूप में, थर्ड फॉर्म के रूप में। थर्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी फॉर्म को क्या बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो ये अब अपनी रेगुलर की स्टार्टिंग करते हैं बेटा, ओके। तो रेगुलर में सबसे पहले अपने करेंगे एब्यूज। ये भी मैं अपनी तरफ से जो है मेन आपको करवाने का प्रयास करूंगा। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी एब्यूज्ड, और इसमें एब्यूजिंग, ओके। उसके बाद जैसे अराइज, अराइज में क्या होता है, उठना। सेकंड फॉर्म क्या होगी, अरोज। थर्ड फॉर्म अराइजन, और इसमें अराइजिंग हो जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी क्या है, जुड़ जाता है। उसके बाद बात करें अलाउ, मतलब अनुमति देना। ये वैसे आपको जितने भी याद रखो उतना ही आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अलाउ का मतलब अनुमति देना। सेकंड फॉर्म अलाउड, थर्ड फॉर्म भी अलाउड, और यहां आ जाएगा अलाउइंग। उसके बाद एग्री। एग्री का मतलब क्या हो गया, सहमत होना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, एग्रीड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, एग्रीड, और इसमें एग्रीइंग। जैसे बी से कुछ लिखे, जैसे बाय, मैंने खरीदना। आप ये मत समझना कि ए से 1 2 3 4 ही होते हैं। ये 4 मैंने जो है मेन लिखवाई है, जो अपने को ये तो करनी ही करनी है। उसके अलावा जितनी भी आपको जैसे भी टाइम लगे, 10-10 5-5 जैसे भी आपको अच्छा लगे, इसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनानी है, इंक्रीज करनी है अपनी इसकी जो वो क्या एक प्रकार की आप मान सकते हो। और ये तो आपने घोल कर पीनी है, ठीक है ना। बाय मैंने क्या होता है, खरीदना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बाउट, खरीदा। थर्ड फॉर्म बी बाउट, और इसका बॉइंग। और देखो जैसे ब्रिंग, ब्रिंग मैंने लाना। सेकंड फॉर्म ब्राउट, लाया। थर्ड फॉर्म ब्राउट, और इधर क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग। ये तो आप मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके, वीडियो के देखने के बाद जैसे भी आपको लगे, ये तो आपने जरूर नोट आउट करनी है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लेना, और ये आपके लिए एक पारस जो है वो साबित होने वाली है। और मैं दावा करता हूं कि आपको इतनी भी अगर याद हो जाए तो काफ़ी हद तक आपका जो काम है वो चल जाएगा। अन्यथा वैसे तो देखा जाए कि जितनी भी वर्ब याद हो वो अपने लिए कम है, लेकिन फिर भी एक अगर अपने देखें एक लिमिटेशन के तौर पर, तो मिनिमम लेवल में इतनी तो अपने को याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो कुछ सी से ले लेता हूं, जैसे कम मतलब आना, ठीक है। ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब जिसमें वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म चेंज होती है,
ठीक है, सेकंड थर्ड एक जैसी हो सकती है लेकिन फर्स्ट से सेकंड चेंज होती है। ठीक है, कम आना, सेकंड फॉर्म में कैम, फिर थर्ड फॉर्म में कम, और यहां कमी, जैसे क्राई चिल्लाना, सेकंड में क्राइड चिल्लाया, और थर्ड में क्राइड और इधर क्राइंग। डू से ले लेते हैं, जैसे डू करना, सेकंड में डिड किया, थर्ड में डन और इधर डूइंग, जैसे डिलाइट खुश होना, सेकंड में डिलाइटर, थर्ड में भी डिलाइटर और इधर डिलाइटिंग, जैसे अर्न कमाना, अर्नर कमाया, अर्निंग, सॉरी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, अर्नर, और यहां अर्निंग, जैसे गो जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट, थर्ड फॉर्म में गॉन और इधर गोइंग। ठीक है, जैसे और देख लेते हैं अपने कुछ, ये क्या है, जैसे ये इतने का अपने को अल्फाबेटिकली थोड़ी बहुत याद होना तो हमारा आइडिया अच्छा चला जाता है। ठीक है, और इनके करवाने का जो रीजन ये आपको कहीं से बताया भी जा सकता है कि ये आप पढ़ लेना यहाँ से, लेकिन इतने का अगर आप कर लेते हो ना इनकी रिहर्सल तो आपका आइडिया जो है वर्ब के अंदर वो सही पढ़ने लग जाता है मोस्टली। ठीक है ना, तो ये कौन सी वर्ब की थी अपने लास्ट में, अपने की थी रेगुलर। इरेगुलर में क्या था, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी, एक जैसी थी। ठीक है, और रेगुलर में क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या थी, डिफरेंट थी, और मोस्टली लास्ट में ईडी लगा हुआ था ज्यादातर जनरली। ठीक है, और अब अपने बात करें तो इसके जैसे एक ग्रुप और है, इसको अलग ग्रुप वाइज करें तो जैसे पहले इरेगुलर पढ़ी थी, उसके बाद कौन सी पढ़ी है, रेगुलर पढ़ी है ना। अब देखा जाए एक इसका टाइप होता है दी स्पैन ग्रुप, दी स्पैन ग्रुप, ये याद रखना, दी स्पैन ग्रुप। ओके, इरेगुलर में सेम, रेगुलर में सेम से हटकर सेकंड फॉर्म जो क्या है वो चेंज हो जाती है इसमें। ठीक है, और स्पैन ग्रुप के अंदर जो है इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना, रेगुलर के अंदर तो मेनली क्या था कि सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है उसके लास्ट में आपने ईडी लगाया था। ठीक है, क्या लगाया था आपने, ईडी लगाया था। और जो स्पेंड ग्रुप होता है इसमें जनरली जो है वो अपने एंटी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंटी लगाते हैं। ठीक है, ये पहचान है इसकी कि जो स्पेंड ग्रुप वर्ब के अंदर मेन वर्ब की बात चल रही है बेटा, ये सारी की सारी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, मेन वर्ब की बात हो रही है क्योंकि टेंसेस में यही अपने को काम आनी है। तो जो स्पेंड ग्रुप है, स्पेंड ग्रुप के अंदर क्या है, अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है उसमें ये एंटी लगा होता है। क्या लगा होता है, एंटी लगा होता है। जैसे मैं बात करूं अपने स्पेंड, अब स्पेंड का मतलब क्या होता है, बिताना। ठीक है, या खर्च करना, और इसकी सेकंड फॉर्म के रूप अपने यूज करेंगे स्पेंट,
स्पेंट के बाद सेकंड फॉर्म में क्या यूज करेंगे, स्पेंट। देखो ये लास्ट में आ गया ना एंटी। इतनी गहराई से अगर आपको वर्ब याद है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ये एंटी आ गया ना, तो ये एंटी ये कौन सा है, इसमें द स्पेंट ग्रुप। ये कौन सी वर्ब का टाइप हो गया, स्पेंट, अपने स्पेंट ग्रुप का, ठीक है ना। स्पेंट बिताना, स्पेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी, स्पेंट होती है। और आईएनजी में क्या होती है, स्पेंडिंग, ठीक है। और देख लेते हैं जैसे सैंड। सैंड का मतलब क्या होता है, भेजना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेंट। वही बात आ गया ना एंटी। और एंटी में कौन सी आपको मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई है कि व्हाट टाइप्स ऑफ दी मेन वर्ब्स है, तो ये है स्पेंट ग्रुप। ओके, पहला इरेगुलर, याद रखना ये आपको सीरियल वाइज। इरेगुलर ग्रुप के बाद हमने कौन सी वर्ब की, रेगुलर की। और अब कौन सी कर रहे हैं, स्पेंट ग्रुप की। स्पेंट ग्रुप के अंदर देखो रेगुलर में तो क्या होता है, इरेगुलर के अंदर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही वर्ब एक जैसी होती हैं। और रेगुलर में क्या होता है कि अपने जनरली, नॉट 100%, 99%, मोस्टली, ज्यादातर, सामान्य तौर पर उसमें क्या होता है कि जो सेकंड फॉर्म है और जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है और ईडी लगा होता है। लेकिन जो स्पेंट ग्रुप है ये मैंने आपको यहां दो एग्जांपल इसलिए करवाए हैं कि कहीं आप यही आप अपनी कलम मत चलाना कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मतलब रेगुलर जो नहीं, इरेगुलर जो नहीं है उसमें ईडी आएगा, ऐसा नहीं है। टी वाली भी होती है। और ये कौन से टाइप के अंदर आती है, कौन से ग्रुप के अंदर आती है, ये स्पेंट ग्रुप के अंदर आती है। सैंड जैसे इसका एग्जांपल है। अब ये सैंडर्ड नहीं होता, क्या होगा, सैंट होगा, ठीक है। सैंड, सेंट और सैंडिंग। और आईएनजी में तो कोई डाउट है ही नहीं कि वो तो जो भी अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब फिल करने के लिए दी होगी वो फर्स्ट फॉर्म ही दी होगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये इसके लिए अपने को इसके रूल्स रेगुलेशंस मतलब कि प्रॉपर स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो कोई एक एग्जांपल अपने और लेते हैं जो स्पेंट ग्रुप का ही है। तो एक एग्जांपल अगर अपने इसके लिए लैंड ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। लैंड, उधार देना, ठीक है। लैंड, उधार देना, वैसे बोरो भी होता है उधार देना या लेना। लैंड, उधार देना, लैंड, ओके। और लैंडिंग, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म भी लैंड, ओके। और जैसे आपको ये मैंने टी बताया ना, इसको ही आपने ध्यान रखना, एन का कोई जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। आप ये ध्यान रखो कि जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म के लास्ट में टी लगता है वो कौन सी होती है, वो स्पेंट ग्रुप की होती है। लैंड, उधार देना, और सभी में लास्ट में टी लगा भी हुआ है, ठीक है ना। लैंड, लैंड, और इसमें क्या आ जाएगा, लैंडिंग। जैसे और देख लेते हैं बिल्ड। अब बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना या किसी चीज को बनाना। बिल्ड का मतलब क्या हो गया, निर्माण करना। सेकंड फॉर्म होती है बिल्ट। थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी बिल्ट। और इधर हो जाएगा बिल्डिंग, ठीक है। और देख लेते हैं जैसे अपने इसमें बैंड, कौन सी, बैंड। बैंड का मतलब होता है झुकना। बैंड का मतलब क्या होता है, झुकना या फिर मोड़ना, ठीक है। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी बैंड, और इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इसकी बैंड, और इधर आईएनजी, बैंडिंग, ठीक है। तो ये जो थी, एक और करवा देते हैं चलो। बर्न, मतलब अब बर्न जो है ये होता है जलना। इसकी सेकंड फॉर्म बर्न्ट, इसकी थर्ड फॉर्म बर्न्ट,
और इसकी आईएनजी में बर्निंग। ठीक है, तो यहां सभी में सेकंड थर्ड में क्या है, टी लग रहा है ना, तो ये कौन सी है, ये स्पैन ग्रुप की है। और एक बात और बता दूं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, आपको वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि ये रेगुलर है या स्टैंडिंग है या स्पैंट है, नहीं पूछा जाना। आपको सिर्फ वो सेंटेंस देगा, उसके ब्रैकेट में वर्ब दे देगा और आपको उसकी फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से आती है वो लिखनी होगी। लेकिन ये चीज नॉलेज है आपको, तो ये आगे आपको आने वाली कक्षाओं में या जितने भी कंपटीशन की तैयारी में ये आपके लिए कारगर साबित होगी कि इसके भी जो वर्ब मेन वर्ब होती है, इसमें सिर्फ अपने यहाँ खत्म नहीं हो जाती कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, नहीं, इसको भी अगर अपने देखा जाए तो कैटेगरीज वाइज बांट सकते हैं। हालांकि इसकी और भी बहुत कैटेगरीज हैं, लेकिन ये 2-3 मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास किया कि इनके अलग अलग ग्रुप बनते हैं। और वैसे ज़्यादातर आपको रेगुलर वर्ब पूछी जाती है, ज़्यादातर, ना कि हमेशा वही पूछी जाती है, तो उससे थोड़ा सा ढंग से आप कर लेना। और ये आपके जो वर्ब है, इसका जो मतलब कि जो बेसिक है, ठीक है, वो आपका अच्छा होगा। कहने का मतलब जितनी आपकी वर्ब स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आप लोगों के लिए ये क्या है, बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया आपको वर्ब का प्रारूप समझाने का। हालांकि इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि ये जितनी करवा दी ये इनफ है, इनफ नहीं है ये, ठीक है। हाँ ये है, इससे आपको आइडिया अच्छा हो जाएगा, लेकिन जितनी ज़्यादा करोगे वो आपके लिए एक फायदेमंद रहने वाली बात है। तो अपने अब इसके बाद इन वर्ब्स के आधार पर जैसे, ठीक है, क्या करेंगे, अब अपने आगे ग्रामर के जो पोर्शन है उसको आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपने टेंस को समझेंगे उसको अच्छे ढंग से, ठीक है। और फिर इन वर्ब को आधार मानते हुए अपनी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके स्ट्रक्चर्स को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वर्ब के बारे में जितना बताया गया है वो उतना समझ आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को अपने यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में अपने इस टॉपिक को एक नई दिशा देते हुए। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।